यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ दशकों से हमारी सरकारें सार्वजनिक सेवाओं में कम निवेश कर रही है। बेहतर तो यह है कि हमें संविदा आधारित रोजगार का विस्तार करने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। कोविड संकट के दौर में साफ नज़र आया कि महामारी को तो छोड़े, हमारे पास सामान्य परिस्थितियों में भी नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता देने की क्षमता नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में हर घंटे औसतन एक भारतीय नागरिक ने बेरोजगारी, गरीबी या दिवालियेपन के कारण खुदकुशी की। तकरीबन 25,000 भारतीय 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। पैरा, ऐसे में जो अब भी बेरोजगार हैं उनके लिए विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक नियति है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर जनवरी 2022 में रेलवे के डिब्बे फूंक दिए। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का उबाल भी हम देख रहे हैं। सरकारी नौकरी में भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। मई 2022 में हरियाणा में कोविड के दौरान काम पर रखे गए 2,212 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा एक झटके में समाप्त हो गई। इस्तेमाल करो और फेंको के ऐसे कई उदाहरण हैं। दिल्ली समेत कई जगह विभिन्न मेडिकल संस्थानों के सैकड़ों नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियनों आदि ने रातों रात रोजगार अनुबंधों के खत्म होने का दंश झेला है। गौरतलब है कि शॉर्ट नोटिस पर लोगों को रखना और उन्हें हटाना हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे बाहर से आयात किया गया है। असम में 12-13 साल से अनुबंध पर कार्यरत पंचायत और ग्रामीण विकास कर्मियों ने गत फरवरी में उन्हें बोनस, भत्ते, पेंशन या वेतन संशोधन नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन किया। लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम रहे भारतीय टेलीफोन उद्योग के 80 श्रमिकों को गत वर्ष संयंत्र में प्रवेश से यह कहकर रोक दिया गया कि उनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है। गत अप्रैल में ही छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के 200 संविदा कर्मियों पर पानी की बौछार की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल इस पूरे मामले में समस्या दोहरी है। पहली बात तो यह कि सरकारें अपने यहाँ खाली पदों को पर्याप्त गति से नहीं भर रही। दूसरे, जहाँ रिक्तियाँ भरी भी जा रही है वे ज़्यादातर संविदा के आधार पर ही है। 2014 में 43% सरकारी कर्मचारियों की नौकरी अस्थायी या संविदा पर थी। पैरा, सार्वजनिक सेवा प्रावधान के विस्तार से कुशल श्रम के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन भी होगा, जो हमें सामाजिक स्थिरता प्रदान करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने पर जोर देने से सामाजिक संपत्ति का निर्माण तो होगा ही, इससे आयुष्मान भारत जैसे बीमा आधारित मॉडल के भी कारगर होने में मदद मिलेगी। इस तरह के खर्च से अंततः उपभोक्ता मांग में भी वृद्धि के साथ कई ठोस प्रभाव सामने आएंगे। इन सब से भारत के शहरों और गांवों में
उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में स्वाभाविक तौर पर सुधार होगा। इसी तरह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसी तरह अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपशिष्ट जल उपचार क्षमता के विस्तार की गुंजाइश है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। चुनिंदा PSU के सुधार की दिशा में अधिक सकारात्मक तरीके से सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से भारतीय सार्वजनिक उपक्रम चीनी कंपनियों की तरह बड़े और कौशल युक्त बनने के लिए तैयार हैं। फिर भी सरकारी नौकरियों की चमक फीकी पड़ गई है। हमें प्रतिभा को सरकार की ओर आकर्षित करने की ज़रूरत है। पेंशन और लाभों की लागत को कम करने या उससे बचने की बजाय इसे अपेक्षित शक्ल देनी होगी। हमारी सार्वजनिक सेवाओं में ज़्यादा डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों और कुछ डेटा क्लर्कों की आवश्यकता होती है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित सुधार हमारा प्रारंभिक कदम होना चाहिए। यह कुशल सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण का समय है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।